यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून कमिंग सून क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्वेश्चन मार्क हटने वाला है? क्या संसद के मॉनसून सेशन में बिल आएगा? सुगबुगाहट तेज है, लेकिन यूसीसी से जुड़ी कई खबरें हैं जिनके जरिए बड़े इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हाँ, देश में जल्द ही पूरे देश के लिए एक कानून लागू होने वाला है। नमस्ते, मैं राशिद। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दे दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा, वक्त आ गया है कि संविधान का ख्वाब देखने वाले लोगों ने जितना मजबूत संविधान बनाया, उनके सपनों को साकार करने का। जगदीप धनखड़ ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल माकूल, एकदम सही समय है कि देश में यूसीसी लागू किया जाए। गुवाहाटी में एक दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति बोल रहे थे। इसके अलावा 2 दिन पहले का एक और बयान है महबूबा मुफ्ती का, यानी पीडीपी चीफ का। महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए कहा कि अगर देश में समान नागरिक संहिता कानून आप लेकर के आएंगे तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो शादी है, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, तो क्या यूसीसी आने के बाद वो शादी अमान्य करार दे देंगे आप? यूसीसी को लेकर के सुगबुगाहट इसलिए भी तेज है क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात कर चुके हैं। एक ये भी खबर है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जल्दबाजी में यूसीसी आएगा? इसलिए क्योंकि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 19 लाख से ज़्यादा सुझाव मिल चुके हैं। अगर इन सुझावों पर गौर भी किया जाएगा और एक मसौदा भी तैयार किया जाएगा तो बहुत जल्दी तो नहीं आने वाला। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि शायद जल्दबाजी में मॉनसून सेशन में नहीं, विंटर सेशन में यूसीसी के बिल को लेकर के आया जाए। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर बिल लेकर के आते भी हैं, लोकसभा से पास कर लेंगे, लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत उतनी नहीं है, तो अगर राज्यसभा से गिर जाता है तो फिर किरकिरी ना हो जाए। इसका जवाब यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो एनडीए के साथ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि यूसीसी पर हमारी सैद्धांतिक सहमति है। ठीक उसी तरह जैसे 370 के खिलाफ, जम्मू कश्मीर से 370 और 35A के खात्मे के खिलाफ हम थे, लेकिन हाँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जिम्मेदार और जवाबदेह लोग हैं, वो समाज के हर एक तबके से बात करें। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। यूसीसी को लेकर हालांकि कई ऐसे नेता हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी अभी तक मुखालफत कर रहे थे। अब इनमें नया नाम आ गया है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का। मुरादाबाद से आते हैं और एसटी हसन का ये कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ ही यूसीसी की बात क्यों की जाती है? बाकी धर्म क्यों नहीं लेकर के आप आते हैं? आदिवासी समुदाय अपने आप को अलग थलग अगर पाएगा, उनके सवालों के जवाब आप कैसे देंगे? यानी आप एसटी के वोट तो मांगते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की मैं बात कर रहा हूँ, उनके वोट तो आप मांगते हैं, लेकिन उनके लिए, उनके हक के लिए आप क्या करेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एमपी की राजधानी भोपाल में लगभग क्लियर कर दिया था कि एक घर में 2 कानून चलते हैं क्या। प्रधानमंत्री ने यह इंडिकेशन भी दिया था कि देश में मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक का खात्मा कानूनी तौर पर किया गया एनडीए सरकार की तरफ से। और चूंकि अब देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब शरई कानून की बात करता है, शरीयत वाले कानून की बात करता है, तो वो ये कहता है कि उत्तराधिकार का मामला, तलाक का मामला, शादी का मामला, ये शरई अदालत में ही डिसाइड होना चाहिए, सिविल कोर्ट में नहीं होना चाहिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं का मानना है। लेकिन अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार का मसला, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इन सभी का फैसला फिर उसके बाद देश का एकमात्र कानून करेगा। नमस्ते।